नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर राघव पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा हूं, बहुत ही आनंद हो रहा है। आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है ऐसे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरह से प्यार करते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट ये सब आप करते हैं, वही मेरा मोटिवेशन है। तो इसीलिए आज भी मैं एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको डाइट के बारे में एक ऐसा बड़ा सिद्धांत शेयर करना चाहता हूँ कि जो बात सुनने के बाद, उसे फॉलो करने के बाद आपको किसी की भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं और खुद ही अपना डाइट सेट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अच्छी तरह से इसे फॉलो करना होगा और उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा। तो 100% कॉन्शियसनेस के साथ बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, डिमांड जहाँ पे होती है वहाँ पे सप्लाई बढ़ता है, और जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसी चीज़ में नए नए वेरिएंट्स निकलते हैं, नए नए प्रयोग होते हैं और नई नए तरीक़ों से अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। उसी तरह से डाइट एक मार्केट बन गया है, और ये मार्केट किसने खड़ा किया है? ये हमने ही खड़ा किया है। क्योंकि कुछ भी हो, कहीं भी, मैंने अपने लेक्चर्स में भी देखा है कि कहीं भी कोई भी फिलोसॉफी के ऊपर बात की जाए, हेल्थ के ऊपर बात की जाए, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात की जाए, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तब हमारे सारे क्वेश्चंस गोल घूम के एक ही जगह पे अटक जाते हैं, और वो है डाइट। लोगों को यही लगता है कि सिर्फ खाने पीने से ही मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। आयुर्वेद के हिसाब से 30% खाना यानी कि डाइट से चेंज होता है, और बाकी 70% हमारी साइकोलॉजी काम करती है। तो ऐसे में डाइट ये बहुत ही महत्व का विषय है, क्योंकि मन भी हमारा आहार से ही बनता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम कोई भी लेक्चर लेने के बाद जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों के क्वेश्चंस यही होते हैं कि सर, मेरे ये प्रॉब्लम में क्या डाइट लिया जाए, मेरे ये तकलीफ में कौन सा आहार लिया जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे स्वस्थ रहने के लिए कौन से आहार लेने चाहिए। यही सारे क्वेश्चंस घूम फिर के हमारे डाइट के आसपास घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या क्या वेरिएंट्स यहाँ पे नहीं निकल सकती, ये कितना बड़ा मार्केट बन जाएगा, आप सोचिए। इसीलिए आज मार्केट में नए नए प्रकार के डाइट्स आ रहे हैं। कई अलग अलग तरह के डाइट के ऊपर लोग कुछ बात फैलाते हैं और वो वायरल बन जाता है, और फिर कई सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति जो है वो बहुत ही सरल है। वहाँ पे बहुत ही सरल नियम होते हैं, और जितनी सरलता से हम उसे फॉलो कर सकते हैं उतने ही हम ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, डाइट में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये मैंने अपनी पुस्तक जो गुजराती में है, बी हेल्दी स्टे हेल्दी, यानी स्वस्थ बनो स्वस्थ रहो, इस पुस्तक के अंदर भी मैंने ये बात को रिवील किया है, बताया है। उसे ज़रूर पढ़िए। आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस सिद्धांत को हम कहते हैं क्या खाना। सबके दिमाग में डाइट के लिए क्वेश्चंस होते हैं, क्या खाए, कैसे खाए, क्यों खाए, कितना खाए, कब खाए, क्या ना खाए, कब क्या ना खाए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका क्या खाए, उसका एक ही आंसर है, और वही हमारा सिद्धांत है। वो है आपको जो सूट करे वही खाओ। आपको गुजराती में कहते हैं सदे ते खावू। आपके बॉडी को जो सूटेबल होता हो वही आहार हमें लेना चाहिए। अब ये सूटेबल होता है कि नहीं होता है वो कैसे जानेंगे? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो है कॉन्शियसनेस। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। इतना इजी नहीं है। प्रकृति जितनी इजी दिखती है, जितनी सिंपल दिखती है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से हमारे शरीर की प्रकृति भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑब्जर्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट में कई तरह के डाइट चल रहे हैं। पहले हमारा शास्त्रोक्त पद्धति के हिसाब से कफ, वात, पित्त, कफ के ऊपर हमारी प्रकृति को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद उसके हिसाब से डाइट देते थे जो हमारे वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य थे वो। और आजकल मार्केट में ज़्यादातर उसके नई जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, उसी के हिसाब से बात होती है। क्या सिर्फ इतना ही डाइट है? जी नहीं, हमारे शास्त्रों में तो सत्व, रजस और तमस के बारे में भी बताया है। सात्विक आहार कौन सा है, राजसिक आहार कौन सा है, ये इसके बारे में भी बताया है।
तो किस तरह से हम ये समझ पाएंगे कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, कितना सारा खाना हमारे सामने होता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल है, कम से कम संस्कार जिस खाने के ऊपर हुए हो वही खाना खाना चाहिए, और उसमें भी जो हमारे बॉडी को सूट होता हो, जो हमारे बॉडी को पसंद आता हो, वही खाना हमें खाना चाहिए। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम है, हम हमारी ज़ुबान को पूछ के खाते हैं, ये चीज़ मुझे टेस्टी लगी इसलिए मैं खाऊंगा। कभी हमने हमारे पेट को पूछ के नहीं खाया। अगर कभी हमारे पेट को पूछ के खाते तो हमारा पेट ये बताता कि क्या चीज़ उसे पसंद है। जब कुछ खाना खाने के बाद हमें अनईजीनेस लगती है तो समझ लीजिए ये खाना मेरे लिए नहीं है। कुछ खाने के बाद बहुत ही अच्छा और सूदिंग फील करता है, हैप्पीनेस फील होती है, लाइट फील होता है, तो बस समझ लीजिए ये खाना आपके लिए ही है। बस इसी तरह से हर एक खाने को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और खाते वक्त कितना मज़ा आता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन खाने के बाद कितना मज़ा आता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पेट जितना हल्का रहेगा उतनी ही हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। तो इसी तरह से हमारे बॉडी को जो भी ज़रूरी हो, हमारे बॉडी को जो सूटेबल हो, वही आहार हमें लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर्स बेकार हैं। देखिए, डॉक्टर का काम है आपकी हेल्प करना। डॉक्टर ने बहुत सारी पढ़ाई की है, नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या एलोपैथी डॉक्टर हो, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है। लेकिन हर एक शरीर, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य एक अलग यूनिवर्स है। हर एक व्यक्ति यूनिवर्स है, तो हर एक यूनिवर्स का अलग अलग ही तरीका होगा स्वास्थ्य लेने का। इसीलिए डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है वो शरीर शास्त्र के बारे में पढ़ाई की है, शरीर में चलने वाले केमिकल्स के बारे में पढ़ाई की है, और जो भी हमारा आहार है उसके बारे में पढ़ाई की है, तो वो बहुत अच्छा गाइड बन सकता है। लेकिन वो गाइड आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। ओरिजिनली हमें क्या अच्छा लगता है, क्या हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, वो तो हमें ही अच्छे से ऑब्जर्व करके आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हमें शरीर को सुनना होगा। हमारा शरीर हमारे साथ बात करता है। अब जब खाते हैं तब हमारा शरीर हमें बताता है कि ये मुझे पसंद आया या मुझे पसंद नहीं आया। तो बस ध्यान दीजिए, हर एक निवाले को अच्छे से माइंडफुलनेस के साथ खाइए। मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिएगा। तो माइंडफुलनेस के साथ आहार को ग्रहण कीजिए, हर एक टेस्ट बर्ड को एक्टिव कीजिए, हर एक इंद्रियों को खाने के साथ सम्मिलित कीजिए, एकाग्र कीजिए, और इस एकाग्रता के साथ भगवान को, ईश्वर को याद करके यज्ञ शिष्टासना संतोष श्लोक बोल के उस खाने को ग्रहण कीजिए। आपको 100% हेल्थ मिलेगी, 100% आप उस खाने से स्वस्थ ही रहेंगे, बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो बस इस सिद्धांत को याद रखिए, इस बात को याद रखिए, उसे फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए पूरी लाइफ को। इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। पर्सनली आप जब भी मिलते हैं तब जो बताते हैं कि कितना अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियोस सुन के, उससे मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशंस मिलता है। बस इसी तरह से प्यार करते रहिए, लोगों में ये स्वास्थ्य की बातें फैलाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।